स्वागत है जी आप सभी का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो 18 क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो बेटा फोर्थ और जो एट्थ टर्म है एपी सीरीज की उसका सम दे रखा है बेटा 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। और जो सिक्स्थ और टेंथ टर्म है उसका सम दे रखा 44। कह रखा फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी सीरीज की जो है फर्स्ट थ्री टर्म हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सम दे रखा हमें ए फोर्थ प्लस ए एट्थ, ये है 24। ए सिक्स प्लस ए 10 इज इक्वल टू 44। इनका सम हमें दे रखा है। ए फोर को कैसे लिखेंगे ए प्लस 3d। ए एट को कैसे लिखेंगे ए प्लस 7d, किसके बराबर आ जाएगा 24 के। इसी तरीके से ए सिक्स को भी हम लिखेंगे कैसे, ए में अगर हम 5d ऐड कर दें, ए 10 को भी लिख देंगे ए में अगर हम कितनी ऐड कर दें 9d, किसके बराबर आ जाएगा 44 के ये बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ए प्लस ए तो हो जाएगा 2a, 3d प्लस 7d ये तो हो जाएगा 10d, किसके बराबर आ जाएगा 24 के। a प्लस ए किसके बराबर आ जाएगा 2a के। तो 5d प्लस 9d किसके बराबर आ जाएगा 14d के, इज इक्वल हो जाएगा 44। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी लेट से 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दोनों जहाँ पर सिंपल प्लस में है जी, है ना। तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें a एलिमिनेट हो जाएगा, तो d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 विद 2। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है जी। तो नीचे वाली इक्वेशन के हम सिंबल जो है चेंज कर देंगे, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस का माइनस। ओके जी, सॉरी थोड़ी लाइन जहाँ लगनी थी। तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। अब ये 2a से 2a कटी गई है। अब माइनस के 14 है प्लस के 10 है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4d आ जाएगा। अब 24 प्लस क्या माइनस के 44 है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस साइन कटी जाएंगे, डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 से 20 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5। डी की जो 5 है वो किसी भी 1 या 2 इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू है 24 के। तो d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 ऑफ d की वैल्यू आ जाएगा 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 24 के। तो 2a 10 5 कितना होता है 50 इज इक्वल टू 24। ये 50 साइड माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 50 है प्लस के 24 है। ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस के हमारे पास 26। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस के 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो सीरीज़ बनेगी वो क्या आ जाएगी, देखो a की वैल्यू हमारे पास माइनस के 13 आ गया और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है। तो सीरीज़ आ जाएगी a1 की वैल्यू तो यही है, तो a2 की वैल्यू निकालेंगे, a में d ऐड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा -13 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा -8। a2 की वैल्यू आ गई। a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a में हम 2d ऐड कर देंगे, a की वैल्यू -13 है प्लस 2 ऑफ d की वैल्यू 5 है, तो माइनस के 13 5 2 का 10 माइनस के 13 प्लस के 10 कितना आ जाएगा बेटा -3। तो फर्स्ट 3 टर्म हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गई है। तो देयरफॉर जो सीरीज़ है वो -13 -8 -3 इस तरीके से चलती जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो जो सुब्बाराव है उसने अपना जो है वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, जिसमें जो एनुअल सैलरी थी उसकी वो 5000 थी एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो हर साल जो इंक्रीमेंट है उसका वो 200 जो है होता ही होता है, 200 इंक्रीमेंट उसका होता है हर साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 700। तो कौन से ईयर में जो उसकी इनकम है वो 700 तक पहुंच जाती है। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले इनिशियल सैलरी जो है 5000 है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर आ गई 5000। तो हर साल इंक्रीमेंट बेटा 200 रुपये का होता है, इट मीन्स जो डी की वैल्यू है वो 200 आ जाएगी। तो कौन से ईयर मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, कितने आंसर हो जाता है 7000 हो जाता है, यानी कि ए एन की वैल्यू दे रखी है हमने
ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ईयर में जो सैलरी है, ठीक है, कि 5000, ठीक है जी। अब सेकंड ईयर में जो सैलरी होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी, सेकंड ईयर में कैसे निकलेगा, अगर हम 200 ऐड कर दे तो 5000 में 200 हमें क्या कर देना है ऐड। 200 क्यों करना है, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी, 5200 सैलरी हो जाएगी उसकी सैलरी की सीरीज जो है चलती जाएगी। ओके जी, तो हमारे पास एक एपी सीरीज़ तैयार हो जाएगी। तो एपी सीरीज़ जो है वो कौन सी बनेगी, तो सबसे पहले 5000 था, उसमें कॉमन डिफरेंस 200 का था, अब ऐड करते जाना है, तो 5200 आ गया। नेक्स्ट ईयर जो है 5400 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। लास्ट सैलरी बोला उसने 7000, तो 7000 आ गई लास्ट, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं बेटा, ए की वैल्यू आ गई है कितनी 5000, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 200, और लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू 7000 है, और एन की वैल्यू हमें बेटा यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ए एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में जे आ जाएगा यहाँ पर बेटा डी, ठीक है जी। तो ए एन की वैल्यू 7000 है, 7000 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 5000 है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, n-1 एज इट इज लिख देंगे, डी की वैल्यू बेटा 200 है। तो 5000 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 7000 में 5000 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास बेटा 2000 आ जाएगा। किसके बराबर रहेगा, n-1 ये 200 है, तो 200 जहाँ मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2000 है, नीचे आ जाएगा 200, 0 से 0 कट गया, अब 2 से 20 कटेगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। -1 को इस साइड लेकर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 11 हो जाएगी। तो जो 11th ईयर है हमारे पास, तो 11th ईयर में जो इनकम होगी उसकी वो 7000 हो जाएगी। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन अ फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। तो एक साल के फर्स्ट वीक में जो है 5 रुपये जो है रामकली सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। उसके बाद जो उसकी वीकली सेविंग होती है वो इंक्रीज कर देती है हर वीकली 1.75। अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग इन बिकम्स 20.75 फाइंड एन। तो कह रहा है कि अगर nth वीक हो तो उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाती है, तो n की वैल्यू क्या होगी। अब अगेन बेटा क्या होती है, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 5 बोल रखा है, तो इट मीन्स ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद इंक्रीज होती है वीकली सेविंग बाय 1.75। उसके बाद बेटा जो उसकी सेविंग है तो 1.75 हमेशा जो है बढ़ती जाएगी, इट मीन्स जो डी की वैल्यू वो 1.75 आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट टर्म हमारे पास 20.75 दे रखा है, तो एन की वैल्यू पूछा गया है क्या होगी वो निकाल। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5, ठीक है जी। डी की वैल्यू 1.75 आ जाएगी, तो ए एन की वैल्यू जो है लास्ट यानी कि 20/75 दे रखी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 20.75, ए की वैल्यू 5 है, प्लस n-1 एज इट इज आ जाएगा, डी की वैल्यू 1.75 आ जाएगा। 5 इस साइड जाके बेटा माइनस में हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 1.75। तो 20.75 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो जाएगा बेटा 15.75 इज इक्वल टू n-1 1.75। तो इधर का डेसिमल हम तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 1575 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1। इसका डेसिमल तोड़ेंगे 175 बाई 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, दोनों साइड है, तो ये आ जाएगा 1575 इज इक्वल टू n-1 175। 175 इस साइड जाके मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n-1 के बराबर आ जाएगा। तो जे वाली वैल्यू जो है बेटा 9 पर जाके कट जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 9 इज इक्वल टू n-1। उसके बाद यहाँ से बेटा n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये -1 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10th वीक के ऊपर जो उसकी सेविंग है वो हमारे पास 20.75 हो जाएगी।